हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मेडिकल बिलिंग के प्रोसेस के बारे में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम बात कर चुके हैं ऐसी इंश्योरेंस कंपनियां जो गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती हैं। पिछले वीडियो में हम गवर्नमेंट इंश्योरेंस के बारे में बात कर चुके हैं। आज जो हम बात करने वाले हैं वो है प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों के बारे में, जैसे कि कमर्शियल प्लान क्या होते हैं, मैनेज केयर प्लान क्या होते हैं, HMO, PPO, POS, ये सब इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस वीडियो को ज़रा ध्यान से देखिए और समझिए। अगर आपने पिछला वीडियो मिस कर दिया है या नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उसे जाकर देख सकते हैं। एक और चीज़ दोस्तों, अगर आपको नोट्स बनाना है तो आप बना सकते हैं, क्योंकि ये इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। जैसे इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है कि किसी 5 इंश्योरेंस कंपनी का नाम बताओ जो प्राइवेट हो, या ऐसे भी पूछ सकता है कि HMO प्लान क्या होता है, PPO क्या होता है, POS प्लान क्या होता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए और अगर आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा जो आपकी नॉलेज को इन्हेंस कर सकता है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, बात करते हैं कमर्शियल हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। कमर्शियल हेल्थ इंश्योरेंस और प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस इज इंश्योरेंस that is paid for by a person other than the government। मतलब कमर्शियल इंश्योरेंस वो इंश्योरेंस होती हैं जो सरकार के अलावा, मतलब वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसके अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसका प्रीमियम पे किया जाता है। अब जैसे कि गवर्नमेंट इंश्योरेंस होती हैं, जैसे मेडिकेयर, मेडिकेड, इसमें कुछ हिस्सा या यूँ कहे कि ज़्यादातर हिस्सा गवर्नमेंट पे करती है, लेकिन कमर्शियल प्लान में ऐसा नहीं होता। इसमें किसी पर्सन के द्वारा ही इसका प्रीमियम पे किया जाता है। गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस इज स्टैंडर्ड फॉर ईच प्रोग्राम, बट कमर्शियल हेल्थ इंश्योरेंस इंक्लूड्स मेनी वेरिएशंस इन प्राइस एंड द टाइप्स ऑफ बेनिफिट्स। देखिए, जो गवर्नमेंट प्लान होता है वो सभी लोगों के लिए एक बराबर जैसा रहता है, उसमें ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं होते, लगभग सेम ही रहता है सबके लिए। लेकिन कमर्शियल प्लान में इसमें बहुत सारे वेरिएशन आ जाते हैं, इसको कस्टमाइज किया जा सकता है प्लान के अकॉर्डिंग। मतलब जैसे कि अगर आपका प्रीमियम ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है आपको ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे, अगर आपका प्रीमियम का प्राइस कम है तो आपको कम बेनिफिट्स मिलेंगे। तो ये एक और बड़ा अंतर है कमर्शियल प्लान में और गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में। कमर्शियल हेल्थ इंश्योरेंस इज़ यूजली पेड फॉर बाय द कस्टमर्स, एम्प्लॉयर और यूनियन। देखिए दोस्तों, ज़्यादातर देखा गया है कि कमर्शियल हेल्थ इंश्योरेंस कस्टमर्स के एम्प्लॉयर या किसी यूनियन के द्वारा पे किया जाता है। मतलब उसका जो प्रीमियम होता है वो कस्टमर का एम्प्लॉयर उसे पे करता है। जैसे मान लेते हैं आप किसी कंपनी में काम करते हैं और वहाँ से आपको कोई हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड मिलता है, हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज मिलता है, तो उसमें क्या होता है कि आपको कुछ हिस्सा पे करना पड़ता है और कुछ हिस्सा आपका एम्प्लॉयर पे करता है। सम कमर्शियल इंश्योरेंस आर एटना, US हेल्थ केयर, ऑक्सफोर्ड ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस, ब्लू क्रॉस एंड ब्लू शील्ड, यूनाइटेड हेल्थ केयर, सिग्ना, जैसे हेल्थ स्टेट हेल्थ प्लान, मेट लाइफ। इसके अलावा भी और बहुत सारी इंश्योरेंस है, आप जाके गूगल पर दे सकते हैं। इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है कि मुझे 5 नाम बताओ किसी कमर्शियल इंश्योरेंस के, तो आप ये बता सकते हैं। आइए बात करते हैं अब नो फॉल्ट कैरियर के बारे में, नो फॉल्ट इंश्योरेंस के बारे में। ये कौन सी इंश्योरेंस होती हैं? इंश्योरेंस दैट पेज फॉर हेल्थ केयर सर्विसेज resulting from bodily injury regardless of who is at fault for the accident। ऐसे इंश्योरेंस जो शारीरिक चोट, मतलब अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उस केस में नो फॉल्ट कैरियर, मतलब नो फॉल्ट इंश्योरेंस, ऐसी इंश्योरेंस होती हैं जो उसका सारा मेडिकल खर्च उठाती हैं। मतलब मान लेते हैं अगर किसी मेंबर ने नो फॉल्ट कैरियर से कोई इंश्योरेंस परचेज किया होता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो इस केस में उसका सारा मेडिकल खर्च वो नो फॉल्ट कैरियर यानी नो फॉल्ट इंश्योरेंस उठाएगी। बेसिकली नो फॉल्ट इंश्योरेंस इज व्हाट इट्स नेम सजेस्ट, देयर इज नो फॉल्ट इन द इवेंट ऑफ एन एक्सीडेंट। द ड्राइवर्स इन्वॉल्व्ड वुड सबमिट क्लेम टू देयर इंश्योरेंस कंपनीज एंड रिसीव कंपनसेशन फ्रॉम देम रेदर देन टारगेटिंग ईच अदर। देखिए, नो फॉल्ट इंश्योरेंस जैसे कि नाम से पता चल जा रहा है, नो फॉल्ट इन द इवेंट ऑफ एक्सीडेंट, मतलब एक्सीडेंट में किसी की कोई गलती नहीं है,
इसी का मतलब है नो फॉल्ट। अब इस दुर्घटना में जो ड्राइवर्स है या जो मेंबर है वो अपने क्लेम को सबमिट करेगा, बजाय इसके कि वो किसी और को दोष दे। दोषारोपण करने के बजाय वो अपने क्लेम सबमिट करेगा इंश्योरेंस कंपनी को और वहाँ से मुआवजा प्राप्त करेगा, कंपनसेशन लेगा। उसका सारा मेडिकल खर्च नो फॉल्ट कैरियर उठाती है। तो ये नो फॉल्ट इंश्योरेंस कमर्शियल प्लान का ही पार्ट है। दोस्तों अब बात करते हैं मैनेज केयर प्लान के बारे में। A managed care plan is a type of health insurance. They have contracts with healthcare providers and medical facilities to provide care for members at low cost. देखिए, मैनेज केयर प्लान वो हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है जिसका कॉन्ट्रैक्ट होता है प्रोवाइडर्स और मेडिकल फैसिलिटीज़ के बीच, जो मेंबर को लो कॉस्ट पे अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैनेज केयर प्लान्स आर अवेलेबल। पहला है हेल्थ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशंस, HMO, ये बहुत कॉमन यूज़ होने वाला इंश्योरेंस है। दूसरा है प्रीफर्ड प्रोवाइडर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे PPOs कहते हैं। तीसरा है पॉइंट ऑफ सर्विस। तो आइए अब जानते हैं इसके बारे में डिटेल से। HMO, लोअर मंथली प्रीमियम्स, comprehensive benefits. With an HMO plan, usually a primary care physician must be selected. The PCB is responsible for coordinating the health care of all members. Often a referral is required before they can see specialist or another doctor. HMOs also have provider networks and require health services within their network. अब देखिए, आगे आने वाली वीडियोस में मैं HMO के बारे में और भी विस्तार में बताऊंगा, बट फिलहाल के लिए आप बस इतना समझिए कि HMO में एक प्राइमरी केयर फिजिशियन होता है। मतलब अगर किसी पेशेंट ने या मेंबर ने अगर HMO प्लान ख़रीदा हुआ है तो उसको एक अपना प्राइमरी केयर फिजिशियन चूज़ करना पड़ेगा। मतलब उसको एक डॉक्टर चूज़ करना पड़ेगा और वो किसी भी बीमारी के लिए पहले उस डॉक्टर के पास जाएगा जिसे उसने चुना है। उसके बाद वो डॉक्टर उसको ट्रीट करेगा, देखेगा, और अगर उसको लगेगा कि इसे किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास दिखाना ज़रूरी है तो वो उसको एक रेफरल देगा। तो वो पेशेंट उस रेफरल के साथ किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखा सकता है। तो ये मोटा मोटा आप समझिए HMO के बारे में। इसमें मंथली प्रीमियम जो होता है बहुत लो होता है। बस इसमें एक ही प्रॉब्लम होती है कि आपको किसी भी बीमारी के लिए पहले आपको अपने प्राइमरी केयर फिजिशियन को ही दिखाना पड़ेगा। अगर उसको लगेगा कि आपको स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है तब वो आपको रेफ़र कर सकता है। अब बात करते हैं PPO के बारे में। PPO ऑफर्स प्रोवाइडर फ्लेक्सिबिलिटी, हायर मंथली प्रीमियम्स। अब देखिए, जैसे HMO में था कि जो प्रीमियम रेट था वो कम था, ठीक है, लो मंथली प्रीमियम था। इसमें हायर है। तो लेकिन इसमें बेनिफिट क्या है कि ऑफर्स प्रोवाइडर्स फ्लेक्सिबिलिटी। HMO में आपको चूज़ करना पड़ता था एक प्राइमरी केयर फिजिशियन। मतलब आपको किसी बीमारी के लिए पहले आपको PCP के पास जाना पड़ता था। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आप बाहर भी दिखा सकते हैं, सीधा स्पेशलिस्ट को भी दिखा सकते हैं। लाइक एन HMO, PPO plans are also have a network. The big difference is that members can go out of network for their health care, often without a referral, but they will pay more. Most of the time, monthly premiums are higher than an HMO. जाहिर सी बात है, थोड़ा सा आपको बेनिफिट मिल रहा है यहाँ पे, तो आपको पे भी थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। तो ये प्लान है PPO, प्रीफर्ड प्रोवाइडर ऑर्गेनाइजेशन। आइए अब बात करते हैं POS के बारे में, मतलब पॉइंट ऑफ सर्विस। POS plans are like HMOs. In HMOs, members must choose a primary care physician. They are also similar to PPOs. मतलब POS प्लान थोड़ा सा HMO की तरफ भी है और थोड़ा सा PPO की तरफ भी है। Member can seek health care outside the network, but they will pay more. Monthly premium are also usually higher than HMO. मतलब दोस्तों मोटा मोटा इसे समझिए कि POS यानी पॉइंट ऑफ सर्विस, ये ऐसे हेल्थ इंश्योरेंस प्लान होते हैं जो थोड़ा HMO की तरह भी होते हैं और थोड़ा PPO की तरह भी होते हैं। मतलब ये मिक्सचर होता है। लेकिन इसमें पेशेंट को मंथली प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता है। इसमें पेशेंट अपनी मर्जी से किसी भी डॉक्टर के पास जाके अपना ट्रीटमेंट करा सकता है। ये एक बेनिफिट होता है POS का। तो दोस्तों आज हमने कंप्लीट किया प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों के बारे में। आगे आने वाली वीडियोस में हम इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। हम आने वाली वीडियोस में मैनेज केयर के बारे में एक डिटेल चैप्टर बनाएंगे। इससे आपका पूरा जो डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। और ये भी बात करेंगे कि इससे रिलेटेड डिनाइल कौन कौन से होते हैं,
जो मैनेज केयर में ज़्यादातर आते हैं और उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तब तक बने रहिए मेरे चैनल के साथ और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ज़रूरतमंद लोगों को शेयर करें। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, समझते रहिए और इंटरव्यू की तैयारी कीजिए। थैंक यू।